हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई शिक्षण योजना लेके, जो कि कक्षा 5 पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर के कॉलम में 4 खाने खींच लेंगे। एक में दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर समय। कक्षा में 5, विषय में कलरव और समय में 35 से 40 मिनट। इसके बाद नीचे लिखेंगे पहली हेडिंग, जो कि रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखा जाएगा बच्चे कविता को हाव भाव से सुना सकेंगे, चित्रों दृश्यों को देखकर उस पर वाक्य बनाकर लिख सकेंगे, प्रकृति में विद्यमान चांद, तारे, सूरज, पर्वत, पहाड़, सागर और इसकी लहरों के महत्व को जान सकेंगे। अब इसकी दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। प्रकरण में लिखा जाएगा विमल इंदु की विशाल किरणें, क्योंकि यही कविता आज हम पढ़ेंगे और यही हमारी शिक्षण योजना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखी जाएगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखा जाएगा पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, शब्दकार्ड, वीडियो, चांद, प्राकृतिक वस्तुओं के चित्र और साथ में हम दीक्षा ऐप का भी सहारा लिख सकते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसके अंदर 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम, चरण, समय और आकलन का तरीका। पहले क्रम में हम का लिखेंगे, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका में सहभागिता देखकर और सुनकर। शिक्षण के शुरुआत में लिखेंगे कक्षा में चांद, तारे, सूरज, सागर, पर्वत और पहाड़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना। पाठ में दिए गए चित्रों को दिखाकर चांद के विषय पे चर्चा करना। चंद्रमा कब निकलता है। अब क्रम में खा और चरण में शिक्षण के दौरान, समय में 20 से 25 मिनट, आकलन का तरीका में प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। शिक्षण के दौरान में लिखेंगे शिक्षिका पुस्तकों में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूहों में नीचे लिखे बिंदुओं पर बात करेगी। पहला, चांद कब कब कैसे दिखाई देता है, चांद की किरणों की विशालता का वर्णन करना, चंद्रमा की किरणें कितनी साफ व स्वच्छ हैं का वर्णन करना, चंद्रमा के महत्व को समझाने के लिए सागर की लहरों नदियों का वर्णन करना, चंद्रमा की दया और प्रसार का वर्णन करना, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन भी कराना। अब क्रम में गा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के अंत में और समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका में अवलोकन। शिक्षण के अंत में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पाठ में दिए गए चित्र को दिखाकर चंद्रमा और इसकी विशेषता व महत्व को बताने को कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट, पाठ में आए समानार्थी शब्दों को बोर्ड पर भी लिखकर अभ्यास कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट, कविता की पुनरावृत्ति बड़े समूहों में कराई जाएगी। अब प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट, जो कि हमारी 5th हेडिंग है। इसमें लिखा जाएगा फर्स्ट पॉइंट, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। क, प्रसार तेरी डैश 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 देखे सागर। ख, अनादि तेरी डैश 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 दिखा रहे हैं। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची लिखिए। अब आएगा लास्ट हेडिंग, जो कि 6th हेडिंग रहेगी शिक्षक की आगामी योजना। इसमें लिखा जाएगा कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण। सेकंड पॉइंट, कार्य योजना का क्रियान्वयन। आई थिंक आपको ये शिक्षण योजना